चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है 268। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा। ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा। कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढ़ा यास्य संसार हेतुः। कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढ़ा यास्य संसार हेतुः। प्रत्यग्दृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नान्। प्रत्यग्दृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नान्। मुक्तिं प्राहुस्तदिह मुनयो वासनातानवं यत्। मुक्तिं प्राहुस्तदिह मुनयो वासनातानवं यत्। ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा। कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढ़ा यास्य संसार हेतुः। प्रत्यग्दृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नान्। मुक्तिं प्राहुस्तदिह मुनयो वासनातानवं यत्। ज्ञाते वस्तुनि अपि बलवती वासना अनादिः एषा। कर्ता भोक्ता अपि अहम इति दृढ़ा या अस्य संसार हेतुः। प्रत्यक् दृष्ट्या आत्मनि निवसता सा अपनेया प्रयत्नात् मुक्तिं प्राहुः तत् इह मुनयः वासना तानवं यत्। ठीक अन्वय। वस्तुनि ज्ञाते अपि वस्तुनि ज्ञाते अपि दूसरे लाइन में या ऊपर वासना अस्य संसार हेतुः। अस्य संसार हेतु अहम कर्ता भोक्ता अपि इति दृढ़ा। ऊपर के लाइन में अनादि ही एषा बलवती। अनादि ही एषा बलवती। तीसरी लाइन में आत्मनि प्रत्यक् दृष्ट्या निवसता। आत्मनि प्रत्यक् दृष्ट्या निवसता सा प्रयत्नात् अपनीया। नीचे वासना तानवम यत्। तत् इह मुनयः मुक्तिं प्राहुः। ठीक है जी। चलिए, इस ग्रंथ के दूसरे नंबर के श्लोक में बताया था आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति इत्यादि। तो आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभवः, इसका चिंतन अभी तक ग्रंथ वाक्य से हुआ।
आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, स्व क्या है, स्वानुभव क्या है कि नहीं, सु अनुभव हुआ ना, ये सब विचार किया। अब उसी श्लोक में जो दूसरे पाद में बात बताई थी, ब्रह्मात्मना संस्थिति ही मुक्ति, ब्रह्म रूप से स्थिति ही क्या है जी, मुक्ति है। तो वहां पर सूत्र रूप से संक्षेपतः बताया था दूसरे श्लोक में। अब उसका विस्तार पूर्वक विचार कर रहे हैं कि ब्रह्मात्मना संस्थिति यही क्या है जी, मोक्ष है, मुक्ति है। वो कैसा, क्या, ये सब कह रहे आगे। तो देखिए एक एक बात को देखते हैं। वस्तुनि ज्ञाते अपि, वस्तुनि शब्द करता है आत्मनि। आत्मनि मतलब आत्म तत्व, ज्ञाते अपि सती सप्तमी, आत्म तत्व का ज्ञान होने पर भी। किस प्रकार का ज्ञान, एक वाक्य, पंचकोश विलक्षणतया, ज्ञाते अपि के ऊपर, पंचकोश विलक्षणतया ब्रह्माभिन्नतया च, ब्रह्माभिन्नतया च शास्त्रतः युक्तितः च ज्ञाते अपि, शास्त्रतः युक्तितः च ज्ञाते अपि। हो गया। देखिए भाई, मतलब आत्म तत्व का ज्ञान होने पर भी क्या, वो आगे बात कह रहे इसी श्लोक में, किंतु उस आत्म तत्व का ज्ञान कैसा हुआ, किस प्रकार से, तो आत्मा अर्थात मेरा स्वरूप पंचकोश विलक्षणतया, 5 कोशों से क्या है, विलक्षण है, और ब्रह्म से अभिन्न है। मेरा और ब्रह्म का कभी भेद हुआ ही नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ब्रह्माभिन्नतया च, पंचकोश के विलक्षण रूप से, पंचकोशों से भिन्न है, विलक्षण है आत्मा, और वो आत्मा ही ब्रह्म है। इस रूप से शास्त्र के अनुसार और युक्ति के अनुसार आत्म तत्व का ज्ञान होने पर भी। होगा इतना। पहला वाक्य हुआ ना, वस्तुनि ज्ञाते अपि। क्या जी आगे, तो आगे लिख रहे हैं, या वासना अस्य संसार हेतु, जो वासना, कैसी वासना, वो अस्य संसार हेतु, इस जीव के लिए, संसार के लिए जो कारण है, कौन, वासना। तो संसार हेतु, आगे क्या लिखा है, या वासना अस्य संसार हेतु। कैसी वो वासना, किस प्रकार से दृढ़ हुई है, वासना मतलब संस्कार, उसका क्या आकार है, कैसे है वो, तो बता रहे, अहम कर्ता भोक्ता अपि इति दृढ़ा, इस प्रकार से दृढ़ हो चुकी है, कौन, वासना। और उसका फल क्या है जी, क्या करती है वो, अस्य संसार हेतु, संसार के लिए कारण है। जन्म मृत्यु रूप संसार, दुख रूप अनर्थ, इसके लिए कारण है, कौन, वासना। ठीक है ना जी। तो कैसी वासना, कर्ता भोक्ता रूप लिखा है ना, एक वाक्य लिखिए, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रूप, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रूप संसार कारणम, संसार कारणम अहम कर्ता भोक्ता अपि इति दृढ़ा, इति दृढ़ा बराबर दुरुच्छेद्या। दृढ़ा शब्द का अर्थ, दृढ़ा बराबर दुरुच्छेद्या।
हो गया जी। चलिए, तो इस जीव को संसार के लिए कारण ये वासना है। और वासना कैसी? तो संसार के लिए कारण है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप संसार। जहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व आया वह सब अनर्थ आ गया। तो जन्म मरण आदि संसार, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार। और इस प्रकार के संसार के लिए कारण है वासना। किस रूप से दृढ़ हो चुकी है वो? अहम कर्ता अहम भोक्ता पीति दृढ़ा। इस रूप से दृढ़ हो चुकी है, अत्यंत मजबूत बन चुकी है वो। कौन? वासना। उसके मूल बहुत गहराई तक पहुंच चुके हैं। कितना भी प्रयास करेंगे तो भी मैं करता मैं भोक्ता ये संस्कार जल्दी जाते नहीं है कि नहीं? इसलिए वो उसको कह दिया इति दृढ़ा, दृढ़ हो चुकी है। कौन? दृढ़ मूला, दृढ़ है। दृढ़ का अर्थ कर दिया दुरुच्छेद्य। उसका छेदन करना अत्यंत कठिन है, असंभव नहीं है। लेकिन छेदन तो किया जा सकता है, किंतु कैसी हो चुकी है वो वासना? अत्यंत दृढ़ हो चुकी है। लगा इतना? तो देखिए, इति दृढ़ा, पुनः कैसी है वो वासना? अनादि, विशेषण है उसका वासना का, अनादि। अनादि का अर्थ लिखिए बहुकालात् अनुवृत्ता। बहुकालात् अनुवृत्ता। बहुत काल से वो अनुवृत्त है, अनुस्यूत है, पीछा कर रही है, छोड़ नहीं रही है। अनुवृत्ता, अनादि है वो। इसलिए बलवती, इसलिए क्या कह दिया उसको? बलवती, अत्यंत बलवान बन चुकी है। कौन? वासना है कि नहीं? उदाहरण से समझना हो तो देखिए, पहले आगे कर लेते थोड़ा सा। बलवती इतना हुआ कि नहीं? उसके आगे क्या लिखा है जी? बलवती आत्मनि प्रत्यक दृष्टिया निवसता, है कि नहीं? अपने आत्म स्वरूप में प्रत्यक दृष्टि रूप से निवास करने वाले पुरुष के द्वारा। तृतीया निवसता पुरुषेण सा अपनेया, सा प्रयत्नात् अपनेया, अत्यंत प्रयत्न करके उसका अपनयन करना चाहिए, नाश करना चाहिए। अपनेया, अपनेया शब्द का अर्थ लिखिए नाशनीया, नाश करना चाहिए। हो गया जी? थोड़ा समझ लेंगे इस और भाव को। तो इस श्लोक में सबसे पहले एक वाक्य बताया, कौन सा? वस्तुनि ज्ञाते अपि। ये आया था कि नहीं? क्या भाव है इसका? और वासना का वर्णन बीच में आ गया पुनः। तात्पर्य क्या है कि वस्तु तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान होने पर भी वो वासना जो कि अनादिकाल से है, दृढ़मूल हो चुकी है, अहम कर्ता भोक्ता रूप से दृढ़ हो चुकी है, संसार के लिए कारण है, वो सरलता से नष्ट होती नहीं है ज्ञान होने पर भी। वस्तुनि ज्ञाते अपि, पंचकोशों से विलक्षण मेरा ब्रह्म से अभिन्न मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से आत्म तत्व को जानने पर भी वो वासना जो कि संसार के लिए कारण है, जो कि अनादि काल से चली आ रही है, अहम कर्ता अहम भोक्ता इस रूप से दृढ़ मूल हो चुकी है, अत्यंत बलवान, ये वासना सरलता से नष्ट होती नहीं है। उदाहरण से समझना हो तो समझ लीजिए, कोई व्यक्ति है और उसको स्वप्न पड़ा। रात में स्वप्न सबको पड़ता है, किसी किसी को रोज पड़ता है, किसी किसी को कभी कभी पड़ता है। क्या जी? स्वप्न। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं आपको मिलेगा कि जिसको स्वप्न पड़ता ही नहीं है।
है कि नहीं? किसी को शुभ स्वप्न होते होंगे, किसी को अशुभ होते होंगे, बात अलग है। समझ लीजिए किसी को स्वप्न पड़ा और स्वप्न में क्या दिखाई दिया जी? महाकाली। क्या दिखाई दिया? महाकाली। उसके लंबे लंबे केस है, 4-5 फीट उसकी जिह्वा बाहर निकली हुई है, आंख बड़े बड़े है कि नहीं? और इधर उधर सब क्या है? भस्म लगाया हुआ है, सिंदूर लगा हुआ है, हाथ में क्या है? खड्ग है करके आ रही है। किसी को स्वप्न पड़ा है कि नहीं? महाकाली का या किसी भूत का, और डर गया, घबरा गया, रात में चिल्लाने लगा स्वप्न में। फिर उसको पास वाला जो व्यक्ति था उसने हिलाया उसको, अरे क्या हुआ भाई, जगो। अच्छा, फिर वो जगा तो भी उसका थर का भय कंप कुछ देर तक चलता ही रहता है। अच्छी तरह से जगने पर भी कुछ देर तक उसका वो कंपायमान होना, उसका वो भय, वो जल्दी जाता नहीं है। उस प्रकार अनादि काल से लगी हुई ये वासना कि थोड़ा जग गया आदमी, मैं कौन हूँ? पंचभूत का जो देह है, ये देह मैं नहीं हूँ, देह से अलग हूँ, अतिरिक्त हूँ, ब्रह्म हूँ। इस रूप से जानने पर भी, जगने पर भी वो वासना, वो संस्कार इतने आसानी से जाते नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान उपदेश दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, ब्रह्मास्मि जान लिया, तुरंत वो वासना समाप्त होगी, ऐसी बात नहीं है। फिर पुनः उसको अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर, न घबराते हुए, धीर गंभीर होकर उस वासना का क्या करना चाहिए? नाश करना चाहिए। ये बात को कह रहे हैं, ठीक है ना जी? वही लिख रहे फिर तो हुआ नहीं सब तो वस्तुनि ज्ञाति अपि, इसका संदर्भ समझ में आया? हाँ, तब आगे वासना का भी वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार की जो वासना है वो बलवती कह दिया उसको। कैसे वासना जी? अत्यंत बलवान है, मतलब अत्यंत शक्तिशाली है, जल्दी से जल्दी निवृत्त होती नहीं है। जो कमजोर व्यक्ति रहता है ना, उसको थोड़ा सा धमका दिया तो भाग जाता है कि नहीं? और जो बहुत क्या रहता है, वो निडर रहता है, हाँ, जिद्दी रहता है, निडर रहता है कि नहीं? घबराता नहीं है, उसको बहुत धमकाना पड़ता है, मारना पड़ता है, ठोकना पड़ता है, तब वो भागता है। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार वासना कैसी हो चुकी है? अत्यंत दृढ़ हो चुकी है, तो बलवती कह दिया, ठीक है ना? फिर क्या कर रही भाई? उस वासना को अत्यंत बलवान है, भाग नहीं रही है, हाँ, है कि नहीं? क्या हुआ? किसी किसी को भूत लगता है ना जी, तो बस थोड़ा सा एक मंत्र बोल दिया तो भी चला जाता है, और किसी किसी को इतना पक्का लगता है ना, वो जाता ही नहीं है। और हम सब लोगों को भूत लगा हुआ है, 5 भूत लगे हुए हैं। कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और उनका बना हुआ ये शरीर, 5 भूतों के शरीर है, और ये लगे हुए पीछे, छूट नहीं रहे हैं, है कि नहीं? और उसको प्रेरणा दे रही है कौन? वासना, अविद्या, है कि नहीं? वो बार बार रोज 11 से 12 सुनते हैं क्या? अहम ब्रह्मास्मि। और 30 घंटे फिर पुनः वो माया, चलो 1 घंटा तुम क्या करोगे, मेरे पास 30 घंटा है, कौन बोलेगी? माया, है कि नहीं? पुनः वो देह बुद्धि करा देती है, इतनी खतरनाक है। समझ में आया ना? चलो तो आगे क्या करे? आगे आत्मनि प्रत्यक दृष्टिया निवसता पुरुषेण इत्यर्थः। आत्मनि पद आया है कि नहीं? आत्मनि मतलब जी लिखिए, आत्मनि बराबर ब्रह्मणि, आत्मनि बराबर ब्रह्मणि, प्रत्यक दृष्टिया बराबर बहिर्मुखत्वं नितराम दूरीकृत्य, बहिर्मुखत्वं नितराम दूरीकृत्य अंतर्मुखतया निर्विकल्पक समाधिना,
निर्विकल्पक समाधिना इति एतत् पूर्णविराम। अभेद ज्ञानेन निवसता, अभेद ज्ञानेन निवसता बराबर नितराम स्थितिमता पुरुषेण, बराबर नितराम स्थितिमता पुरुषेण। हो गया अर्थ। देखिए क्या आया था श्लोक में तीसरे पाद में, आत्मनि प्रत्येक दृष्टिया निवसता। आत्मनि, आत्मनि का अर्थ कर दिया ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में प्रत्येक दृष्टिया, प्रत्येक दृष्टि से निवास करके, करता हुआ, नहीं करके, करने वाले पुरुष के द्वारा। तो प्रत्येक दृष्टि से मतलब क्या, बात बता दी, बहिर्मुखत्वम नितराम दूरीकृत्य, है कि नहीं। अंतर्मुखता बहिर्मुखता दो धर्म है कि नहीं। प्राय हम लोग सभी जीव कैसे होते हैं, बहिर्मुख ही होते हैं, बाहर की तरफ वृत्ति होती है कि नहीं। अंतर्मुख सहसा कोई होता नहीं, वृत्ति को सब बाहर की विषयों से हटाकर अंतर्मुख कर लेना, अहम ब्रह्मास्मि, इसको कहते हैं क्या, अंतर्मुखता। तो वही लिख रहे हैं, बहिर्मुखतम मुखत्वम नितराम, पूर्ण रूप से दूरीकृत्य हटाकर अंतर्मुखतया, अंतर्मुख होकर मतलब निर्विकल्प समाधि के द्वारा क्या करे, निवसता आत्मनि मूल में। और अभेद ज्ञानेन निवसता का अर्थ कर दिया नितराम स्थितिमता पुरुषेण, नितराम सतत आत्मा में स्थिति वाले पुरुष ने क्या करना चाहिए, लिख रहे पाद 3 नंबर पाद में देखिए, आत्मनि प्रत्यक दृष्टिया निवसता पुरुषेण सा प्रयत्नात् अपनेया, सा वासना, ये जो दृढ़ बलवान बलवती ऐसी वासना है, उस वासना को अत्यंत प्रयत्न करके अपनेया, अपनेया नाशनीय, उसका नाश कर देना चाहिए, वासना को हटाना चाहिए। वासना को हटाना मतलब क्या करना जी, प्रश्न ही है। वासना मतलब संस्कार, संस्कार कौन से संस्कार, मैं देह हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, जन्म मृत्युवान हूँ इत्यादि, ये सब क्या है जी, वासना है। ये सब क्या है, संस्कार है। बोला है किसी ने, जाओ कौन हो, इतनी बात लग रही है कि नहीं, क्या जी, वासना मतलब क्या, संस्कार मतलब क्या, मैं देह हूँ, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मनुष्य हूँ, जन्म मृत्युवान हूँ, पाप पुण्यवान हूँ, मुझे ये करना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये सब क्या है जी, संस्कार है, वासना है। इन सबको हटाना, इनमें भी मूल कौन है जी, देह में अहम भाव, उसको हटाना। मतलब देह मैं नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस मैं ब्रह्म हूँ इसका दृढ़ अभ्यास कर लिया तो देह मैं हूँ ये आपसे आप हट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अत्यंत प्रयत्न करके करना है, किसने कहा, रहकर प्रयत्न करने हैं। आत्मनि प्रत्यक दृष्टिया निवसता, आत्मा में प्रत्येक दृष्टि से निवास करने वाला जो पुरुष, उसके द्वारा उसमें रहकर क्या करना है, सा वासना अपनेया नाशनीया, नष्ट कर देनी है। लगा पंक्ति, आगे चलिए, आगे क्या करें, वास, क्योंकि भाई मुक्ति कोई पाने की चीज नहीं है कि नहीं, मुक्ति कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। फिर क्या करना है जी, अनात्मा को हटाना है, मुक्ति तो नित्य प्राप्त है। वही लिख रहे, वासना तानवम यत् तत् इह मुनयः मुक्तिम प्राप्त, मुनि लोग उसी को मुक्ति कहते हैं। किसको मुक्ति कहते हैं, वासना तानव, वासना का तानव यही है क्या, मुक्ति। बोलेंगे वासना का तानव ये क्या चीज है जी, ठीक है ना जी। और मुनि क्या चीज है, तो लिखते हैं एक वाक्य, मुनय का अर्थ लिखिए पहले, मुनि मतलब कौन, मुनय बराबर शास्त्रार्थ मननशीला,
हो गया ना जी। शास्त्रार्थ मननशिला, शास्त्र के अर्थ का मनन करने वाले जो लोग होते हैं उसको कहते हैं मुनि लोग। और मुनि लोगों ने क्या बात बताई है जी? वासना तानव ही क्या है? मुक्ति है। वासना तानवम इसका अर्थ लिखिए स्वकार्यानाधायकत्वम। कार्यानाधायकत्वम अनुत्कटत्वम यत्। हो गया? देखिए भाई, वासना तानव स्व कार्य, स्व वासना, उसका कार्य, उस कार्य का है कि नहीं, कार्य न दिखना, अनाधायकत्व, यही है वासना तानव। सरल भाषा में कहना हो तो आगे लिख दिया अनुत्कटत्व, वासना का अनुत्कटत्व, उत्कट न रहना, उत्कटता न रहना, अर्थात वासना क्षीण हो जाना, है कि नहीं, लुप्त प्राय हो जाना, इसी को कहते हैं क्या? मुक्ति। ऐसा मुनि लोग ने कहा है। वासना का नाश यही मुक्ति, थोड़े में कहने, वासना तानवम वासना नाशनम, वासना नाश यही है क्या जी? मुक्ति है, मोक्ष है। तो वही लिखा वासना तानवम यत् इह मुनयः मुक्तिम प्राहु। तद इह, तदेव इह, तद इह, तद इह मतलब लोके शास्त्रेवा, लोक में भी शास्त्र में भी यही सिद्ध है। वासना नष्ट हो गई ना, वही उसकी मोक्ष है, वही उसकी मुक्ति है। हो गया ना जी। कहने का तात्पर्य क्या? वासना का नाश करने के लिए कह दिया है आचार्य जी ने। तो श्लोक का तात्पर्य क्या निकल आया? तो एक वाक्य लिखिए, ब्रह्मविदः अपि ब्रह्मविदः अपि वासनाक्षय मनोनाशार्थम वासनाक्षय मनोनाशार्थम निरंतर समाधि रूपः प्रयत्नः, निरंतर समाधि रूपः प्रयत्न आवश्यकः एव, समाधि रूपः प्रयत्नः आवश्यकः एव इति उक्तम भवति। इति उक्तम भवति। ठीक, देखिए भाई, ब्रह्मविदा भी, ब्रह्मवेत्ता हो तो भी, ब्रह्मवेत्ता को भी क्या कहा? वासना क्षय और मनोनाश के लिए क्या करना चाहिए? निरंतर समाधि रूप प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। निरंतर समाधि, निर्विकल्पक समाधि रूप प्रयत्न करेंगे तब क्या होगा? वासना का नाश होगा और मन का नाश होगा। हो गया ना जी। चलिए आगे, ये हो गया। आगे के श्लोक में चलते हैं। अहम ममेति यो भावो, अहम ममेति यो भावो, देहाक्षादावनात्मनि, देहाक्षादावनात्मनि, अध्यासोऽयं निरस्तव्यो, अध्यासोऽयं निरस्तव्यो, विदुषा स्वात्मनिष्ठया, विदुषा स्वात्मनिष्ठया। अहं ममेति यो भावो, देहाक्षादावनात्मनि, अध्यासोऽयं निरस्तव्यो, विदुषा स्वात्मनिष्ठया। अहम मम इति यह भावः देहाक्षादौ अनात्मनि, अध्यासः अयं निरस्तव्यः, विदुषा स्वात्मनिष्ठया। अन्वय,
अनात्मनि द्याक्षादौ अहम मम इति यह भावः, अहम मम इति यह भावः, अयम अध्यासः विदुषा स्वात्मनिष्ठया निरस्तव्यः। हो गया, विदुषा स्वात्मनिष्ठया निरस्तव्यः। ठीक अर्थ देखिए। तो अभी ऊपर के श्लोक में कहा था कि प्रत्येक दृष्टि से आत्मा में निवास करते हुए उस वासना का प्रयत्न करके नाश करना चाहिए, किंतु कहा रहकर प्रत्येक दृष्ट्यात्मनि, है कि नहीं, आत्मा में स्थित होकर। किंतु यदि कोई प्रतिबंध रहता है तो प्रत्येक दृष्टि से आत्मा में निवास होना संभव नहीं होता है जब प्रतिबंध रहता है। तो इसलिए वो क्या प्रतिबंध है उसको बता रहे हैं, और उस प्रतिबंध का निराश का उपाय भी बता रहे हैं आचार्य भगवान। ठीक है जी। तो चलिए एक एक बात को देखते हैं। कह रहे हैं कि अनात्मनि देहाक्षादौ, अनात्मा ऐसे जो देह अक्षादि, अक्ष कहते इंद्रिय को, है कि नहीं। तो देहाक्षादौ लिखिए, अक्षाणी इंद्रियाणी, अक्षाणी बराबर इंद्रियाणी, पूर्ण विराम, आदिपदेन प्राण मनो बुद्ध्यादि, बुद्ध्यादिनी, हो गया। चलिए भाई, अनात्मा ऐसे जो देहाक्षादि, देह स्थूल देह, अक्ष मतलब इंद्रिय, आदिपद से प्राण मन बुद्धि, इन सब ये सब। तो अनात्मनि देहाक्षादौ, इंद्रिय देह इत्यादि को पर, इत्यादि को में, अहम मम इति यह भाव है कि नहीं सब लोगों का। देह इंद्रियादि को में क्या क्या भाव है, अहम मम भाव है। अहम मम इति यह भाव, यह भाव, भाव मतलब अहंता ममता, ये भाव, अहंता ममता रूप भाव। ठीक है जी। आगे आयाम अध्यास, यही अध्यास है बस। देह इंद्रियादिकों में जो अहम मम भाव है इसी को बोलते हैं क्या, अध्यास। जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा समझना, उसको ही बोलते हैं क्या, अध्यास। है सामने रजत नहीं, क्या है सामने शुक्ति, समझा रजत, तो क्या है वो, अध्यास है। रज्जु बोल रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, क्या सर्प, तो क्या है वो, अध्यास। तो देहादि पदार्थ तो अहम है नहीं, आत्मा हो नहीं सकते, किंतु उसको आत्मा समझ लिया तो क्या हुआ ये, अध्यास। तो वही अयम अध्यास। फिर क्या करना है इसको, तो कह रहे विदुषा स्वात्मनिष्ठया निरस्तव्य। विदुषा, विदुषा शब्द का अर्थ लिखिए, श्रवण मननवता पुरुष श्रेष्ठेन, श्रवण मननवता पुरुष श्रेष्ठेन। ठीक है जी। श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाला जो पुरुष श्रेष्ठ, उसके द्वारा उसने क्या करना है, स्वात्मनिष्ठया निरस्तव्य। स्वात्मनिष्ठया, स्वात्मनिष्ठया मतलब क्या लिखिए, स्वात्मनि बराबर ब्रह्मणि, स्वात्मनि बराबर ब्रह्मणि। नितराम, नितराम स्थिति रूप निधिध्यासनेन, नितराम स्थिति रूप निधिध्यासनेन। हो गया जी। स्वात्मा में, अपने आत्मा में, ब्रह्म स्वरूप में हमेशा नितराम स्थिति रहना, उसी को बोलते हैं निधिध्यासन।
तो ब्रह्म में नितराम स्थिति रूप निधिध्यासन के द्वारा उस विद्वान ने क्या करना है जी? निरस्तव्य। निरस्तव्य शब्द करता है समूल घातम हंतव्य, मूल सहित उसका नाश करना चाहिए। निरस्तव्य। कह निरस्तव्य। हाँ, इसी भाषा में यही के भाषा में बोली में। निरस्तव्य। कह निरस्तव्य। शाबाश। अयम अध्यास निरस्तव्य। अयम अध्यास निरस्तव्य। कीदृश स अध्यास? अहम मम इति यह अध्यास सह निरस्तव्य। कुत्र अस्ति सः? अहम मम इति अध्यास। अनात्मनि देहाक्षादौ। अनात्मा ऐसा जो देहाक्षादिक, उसमें जो अहम मम रूपी जो अध्यास, उसका क्या करना है? निराश करना है। केन स अध्यास निरस्तव्य जी? विदुषा। स अध्यास निरस्तव्य किंवा विदुषा अयम अध्यास निरस्तव्य। ठीक है ना? अयम अध्यास विदुषा केन माध्यमेन निरस्तव्य? अयम अध्यास विदुषा स्वात्मनिष्ठया निरस्तव्य। आत्मा में निष्ठा करके स्थिति बनाकर इस अध्यास का क्या करना है? निराश करना है, नाश करना है। हो गया जी। आगे चलिए, आगे के श्लोक को जाते हैं। श्लोक नंबर 270। निरस्तव्य बता दिया ना। समूल घातम हंतव्य। मूल सहित उसका नाश करना चाहिए। किसका? अध्यास का। कौन अध्यास? अहम मम। यह अध्यास का स्वरूप है। कहाँ हो रहा है वो अध्यास? देहादियों में। कैसे देहादि? अनात्मा। अनात्मा ऐसे जो देहादि, उसमें जो अहम मम रूप अध्यास, उसका विद्वान ने क्या करना है? नाश करना है। क्या करके? स्वात्मनिष्ठ, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर उसका क्या करना है जी? नाश करना है। रज्जु के ऊपर प्रतीत जो सर्प है, तो सर्प की निवृत्ति करनी है, तो कब कैसे निवृत्ति होगी? रज्जु के ज्ञान से। रज्जु में निष्ठा बनाकर, मतलब यह रज्जु है ऐसा दृढ़ प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, तब जाकर उसके ऊपर प्रतीत अयम सर्प, इस अध्यास की क्या होगी? निवृत्ति होगी। क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद अध्यास की निवृत्ति होती है, अध्यास रहता नहीं है। होगा कि नहीं? आगे चलिए आप श्लोक नंबर 270 को पढ़ते हैं। ज्ञात्वा स्वयं प्रत्यगात्मानं। ज्ञात्वा स्वयं प्रत्यगात्मानं। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं। बुद्धि तद्वृत्तिसाक्षिणम्। बुद्धि तद्वृत्तिसाक्षिणम्। सोऽहमित्येव सद्वृत्त्या। सोऽहमित्येव सद्वृत्त्या। नात्मन्यात्ममतिं जहि। नात्मन्यात्ममतिं जहि। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं। बुद्धि तद्वृत्तिसाक्षिणम्। सोऽहमित्येव सद्वृत्त्या। नात्मन्यात्ममतिं जहि। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणं सह अहम इति एव सद्वृत्त्या अनात्मनि आत्ममतिम जहि। पीछे के श्लोक में कहा था अध्यास का त्याग करने के लिए कहा था। अब वो त्याग कैसा करे, उस त्याग का प्रकार बता रहे हैं।
तो अन्वय बताया क्या? तो अन्वय लिखिए, बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणाम प्रत्यगात्मानं स्वं ज्ञात्वा, नीचे सह अहम इति एव सद्वृत्त्या अनात्मनि आत्ममतिम जहि। हो गया? ठीक है, देखो भाई, बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणम, बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि का साक्षी, बुद्धि वृत्ति का साक्षी जो आत्मा है, चैतन्य है। ठीक है ना जी? बुद्धि में अड़कना नहीं है, बुद्धि से भी अतीत जाना है हम लोगों को, बुद्धि से भी पार जाना है कि नहीं? बुद्धि जड़ है, क्योंकि अंतकरण का ही परिणाम बुद्धि है। पंचकृत पंचमा अपंचकृत पंचमहाभूत का कार्य है, जड़ है वो। कौन? बुद्धि। उसको भी जानने वाला जो है वो साक्षी तत्व है, आत्मा तत्व है। ठीक है ना जी? बुद्धि भी दृश्य है और उसका दृष्टा है कौन? आत्मा। जैसे घट दृश्य है कि नहीं? तो दृश्य जो घट, उससे दृष्टा भिन्न होता है, उस प्रकार दृश्य है कौन? बुद्धि। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नहीं, मेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरा बुद्धि मान नहीं रही है, इसका मतलब मम भाव हो रहा है बुद्धि में। और जिसमें मम भाव होता है वो अपना स्वरूप होता नहीं है। जैसे घर में अहम भाव है का मम भाव है? मम भाव है कि नहीं? अहम भाव नहीं है, तो मम भाव किसमें? घर में। तो घर मतलब मैं हुआ क्या? नहीं, मेरे से भिन्न हुआ। घर दृश्य है, उसका हम लोग दृष्टा है। उसी प्रकार बुद्धि क्या है? दृश्य है, क्योंकि बुद्धि को भी हम जानते हैं कि मेरी बुद्धि कह रही है, मेरी बुद्धि मानती है, ये नहीं मानती है, मेरी बुद्धि चंचल है, मेरी बुद्धि स्थिर है, मेरी बुद्धि जड़ है, मैं बुद्धिमान हूं, ऐसा लोग बोलते कि नहीं? इसका मतलब मैं, अहम भाव नहीं, मम भाव आ रहा है किसमें? बुद्धि। मेरी बुद्धि, मम बुद्धि, माझी बुद्धि, मेरी बुद्धि भाव हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब बुद्धि क्या हुई? दृश्य। और उसका भी साक्षी, देखने वाला, दृष्टा कौन है? आत्मा है कि नहीं? उस साक्षी को जानना है। कैसे जानना है? देखिए, बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणम, कौन है वो साक्षी? प्रत्यगात्मानम, वही प्रत्यगात्मा है, वही अंतरात्मा है, वही चैतन्य है और वही अपना स्वरूप है, स्वम। प्रत्यगात्मानम स्वम ज्ञात्वा, वही मैं हूं, ऐसा जानकर फिर आगे क्या? आगे लिख रहे सह अहम इति एव, वह प्रत्यगात्मा है ना, वही मैं हूं। इति एव, इस रूप से सद्वृत्त्या, इस प्रकार के सद्वृत्ति के द्वारा क्या करो? अनात्मनि आत्ममतिम जहि, हम लोगों की अज्ञान काल में जो अनात्मा में आत्मबुद्धि हो चुकी है उसका त्याग करो। जहि, जहि का अर्थ है नाशय। जहि, जहि मतलब नाशय। किम नाशय? आत्ममतिम नाशय। जहि के पीछे शब्द आया है क्या? आत्ममति। आत्ममति मतलब अहंताम नाशय। कहां पर है वो अहंता आत्ममति की जिसका त्याग करने के लिए कहा है? आत्ममतिम, इस शब्द के पीछे वाला शब्द देखिए क्या है? अनात्मनि। क्या है जी? अनात्मनि। अनात्मनि आत्ममति हुई है कि नहीं? तो अनात्मनि, अनात्मनि का अर्थ है बुद्ध्यादौ। अनात्मा कौन? बुद्ध्यादिक। तो बात लगी कि नहीं पंक्ति? अनात्मनि आत्मवतीम जहि, अनात्मा से जो बुद्ध्यादिक, उसमें जो अहंतारूप आत्मबुद्धि, उसका त्याग करो, ये कह दिया। जहि, किम जहि? आत्ममतिम जहि। कौन सी आत्ममति? अनात्मनि आत्ममति, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि हुई है उसका त्याग करो। किससे त्याग करो? सद्वृत्त्या। सद्वृत्त्या ये क्या चीज है भाई? तो लिखिए, सद्वृत्त्या बराबर
कालत्रये अपि बाद अयोग्य वस्तु, कालत्रये अपि बाधायोग्य, बाद अयोग्य वस्तु, हो गया। सद्वस्तु हुई, हाँ, और सद्वस्तु हुई ना तो सद्वृत्त्या, तो अभेद ज्ञानेन, बाद अयोग्य वस्तु बराबर अभेद ज्ञानेन, तो सद्वृत्त्या इस शब्द का एक शब्द से अर्थ हो गया अभेद ज्ञानेन, हो गया ना। सद्वृत्त्या मतलब अभेद ज्ञानेन। उस अभेद ज्ञान का स्वरूप क्या है? उसी श्लोक में स्वरूप, हाँ, सह अहम इति एव, वही मैं हूं, इस रूप से, इस रूप वाली जो सद्वृत्ति अर्थात अभेद ज्ञान, उस अभेद ज्ञान के द्वारा क्या करो? अनात्मनि आत्मवतीम यही, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि हो चुकी है उसका त्याग करो। हो गया ना जी, ये त्याग करने के लिए कह दिया, हो गया। हाँ, फिर आगे के श्लोक में चलते हैं। श्लोक नंबर 271, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, स्वाध्यासापनयं कुरु, स्वाध्यासापनयं कुरु, लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा, त्यक्त्वा देहानुवर्तनं, शास्त्रानुवर्तनं त्यक्त्वा, स्वाध्यासापनयं कुरु। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, स्वाध्यास अपनयम कुरु। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, आगे देहानुवर्तनम त्यक्त्वा, आगे शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, स्वाध्यास अपनयम कुरु। हो गया जी। देखिए भाई क्या कह रहे हैं, तो ऊपर तो कह दिया अनात्मा में बुद्धियादिकों में जो आत्मबुद्धि हुई है उस अध्यास का क्या करो? त्याग करो। लेकिन कैसा त्याग करे, ये प्रश्न आता है। तो भ्रांति का त्याग कैसा होगा, तो कह रहे हैं उसका मार्ग बता रहे हैं। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, सबसे पहले क्या करो भाई? लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, एक बात। दूसरी बात देहानुवर्तनम त्यक्त्वा, तीसरी बात शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा। इन तीन बातों को छोड़ना है, ठीक है। इस तीन बातों को छोड़ेंगे ना तो फिर आपसे आप जो अध्यास है उसका नाश हो जाएगा। बोलेंगे लोकानुवर्तनम मतलब क्या, तो लिखने कल लिखाएंगे उसको सविस्तर। इससे लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना कही गई है, ठीक है जी। लोकानुवर्तन मतलब क्या जी? लोग कहने के अनुसार चलना, लोगों के अनुसार अंधानुकरण करना, इसको बोलते लोकानुवर्तन, है कि नहीं? बस लोग ये कर रहे हैं ना, सब लोग, चलो हम भी वो कर लेते हैं। सब लोग कर रहे हैं, वो लोग क्या पागल है क्या? चलो हम भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं लोग? सब लोग जा रहे हैं भाई एक एक बोकड़े लेकर देवी को काटने के लिए, चलो हम भी चलते। ये मूर्ख बना है, समझ में आया कि नहीं? भगवान देवी देवता ये कुछ चाहती नहीं है क्या कि हमको बोकड़े दो और कोमड़ा दो और ये दो और दो, ये सब नहीं चाहती। हिंसा नहीं है कि नहीं? आपको भगवान को खिलाना है तो क्या खिलाओ? पूरन पोड़ी खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, दाल बट्टी खिलाओ, बाटी खिलाओ, है कि नहीं? नहीं, लोग क्या करते? बस ये सब गलत काम करते, हिंसा करते,
कोमड़ा बकरी काटते, वो भगवान नहीं खाते। भगवान बोलते क्या मूर्ख आदमी है, मेरे को हिला रहा है, शाप देंगे वो। लेकिन इसको क्या होता है, स्व मुंह की स्व जीवा की लालच होती है, भगवान का निमित्त करके स्वयं को खाने को चाहिए। एक जगह पर बहुत काटते थे हाँ किसी देवी को। वहाँ एक बहुत बड़े महात्मा जाते थे। महात्मा ने विचार किया अब लोग क्या करें इस गांव को। उस गांव में जाते थे कीर्तन के लिए अन्य समय में, लेकिन पता चला कि ये गांव वाले लोग अमुक वर्ष में अमुक दिन में ये सब ऐसा करते इस देवी को, ठीक है ना। फिर उस महात्मा ने क्या कर दिया, ठीक है भाई तुमको करना ही है ना, मत करो, ये मत करो, नहीं करना चाहिए। फिर लोग बोलने लगे नहीं नहीं वो देवी हमारी बहुत बेकार है, नाराज हो जाएगी, कोप करेगी हमारे ऊपर, फिर हमको सब बीमार कर देगी, ऐसा वैसा सब कहने लगे। मान ही नहीं रही, 1 साल का 2 साल का। फिर उस महात्मा ने क्या कहा, एक काम करो फिर, ठीक है करो तुम काटो, है कि नहीं, बकरा मुर्गा जो काटना है काटो, किंतु हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, मतलब ऐसा यज्ञ कुंड बनाएंगे, उसमें बहुत लकड़ी डालेंगे, आप लोग काटो, फिर उसमें काटने के बाद उसमें डाल दो, खाओ मत। अब क्या दिक्कत है, भगवान को ही देना है ना तुमको, भगवान नाराज ना होवे, यही तुम्हारा तात्पर्य है ना, ऐसा कर लो। तो लोग बोल रहे हैं फिर नहीं जाने दो, छोड़, नहीं काटेंगे हम। क्योंकि उनको समझ में आ गया खाने को मिलेगा नहीं, क्या फायदा। तो धीरे धीरे वो सब पूरा बंद हो गया। समझ में आया ना जी, कहने का तात्पर्य। लोग ये एक उदाहरण दिया जी, व्यवहार में लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग शादी कर रहे हैं कि नहीं। फिर क्या सोचते हैं लोग, चलो भाई माँ बाप कर रहे, सगे भाई कर रहे, मित्र कर रहे, क्या शादी करो। अब देखिए सब लोग कर रहे, क्या पागल है क्या, चलो हम भी कर लेते। लोकानुवर्तनम मत कर, नहीं करने के लिए कहा है। समझ में आया कि नहीं। सब लोग नौकरी पानी कर रहे, धंधा कमा रहे, पैसा कमा रहे, हम भी चलो व्यापार धंधा कुछ कर लेते हैं और कुछ गलत काम कर लेते हैं, क्या 2 नंबर का धंधा, क्या बोलते हैं उसको, भ्रष्टाचार आदि आदि सब करते है कि नहीं। ये हम नहीं करेंगे, लोकानुवर्तन नहीं करना है। ध्यान दीजिए भाई, समझ में आया कि नहीं। हाँ, इसका मतलब जड़ होकर पड़े रहो ये भी बात नहीं है। अपना जो कर्तव्य कर्म आपने को प्राप्त हुआ है वो छोड़ने के लिए किसी ने नहीं कहा, वो करो, लेकिन वो करते समय उसमें ही पूरा मत डूब जाओ, ये कहने का तात्पर्य है। मुख्य बात क्या है, अपना उद्देश्य जीवन का मोक्ष प्राप्ति, उसको पकड़ना है। और स्वधर्म रूप से कर रहे हैं, ईमानदारी से करो। समझ लीजिए किसी का दुकान है, करो, लेकिन इतना मत करो कि लोगों को ठगाना, ये नहीं। 10 रुपए की वस्तु है और 25 रुपए में बेच रहा है, ठगाना हुआ वो, उससे पाप लगेगा। 10 रुपए की वस्तु 12 रुपए में बेचो, 2 रुपए तुम खा लो, वो भी खुश हो जाएगा, पुण्य भी हो जाएगा। इस प्रकार से समझ में आया कि नहीं। चलो भाई, कहने का तात्पर्य क्या, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा। और क्या कहा है, देहानुवर्तनम त्यक्त्वा, देह के पीछे मत पड़ो। कुछ लोग बहुत देह के पीछे पड़ते, क्या पड़ते जी, लंबे लंबे बाल बढ़ाएंगे, उसको अलग अलग प्रकार का तेल लगाएंगे, फिर पाउडर स्नो ये लगाएंगे, दिन में 50 बार आरसा देखेंगे, है कि नहीं। ये सब क्या है जी, ध्यानवर्तन हुआ। ये करने के लिए नहीं कहा है, समझ में आया कि नहीं। ध्यानवर्तनम त्यक्त्वा। और क्या कहा, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा। अब ये तो बड़ी गम्मत हो गई। फिर शास्त्र भी नहीं पढ़ना चाहिए क्या, ये बात है ना। ऐसा नहीं है, इसका तात्पर्य क्या है, तो शास्त्रानुवर्तनम, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। शास्त्रानुवर्तनम नाम मोक्ष प्रयोजक ग्रंथ परिशीलनम। मोक्ष प्रयोजक ग्रंथ परिशीलनम विना, परिशीलनम विना लिखा कि नहीं, मोक्ष प्रयोजक ग्रंथ परिशीलनम विना, आगे इतर ग्रंथाध्ययनादिकम, इतर ग्रंथाध्ययनादिकम शास्त्र पदम
हो गया ना जी। इतने को पूरा कर लीजिए, एक वाक्य पूरा। कितने का? इतर ग्रंथाध्ययनादिकम, पूर्ण वाक्य। आगे लिखिए, दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम, दृढ़तरम कर्म आशु संत्यज्यताम इति उपदेशानुसारेण, इति उपदेशानुसारेण शास्त्रपदम कर्म शास्त्र परम वा, शास्त्रपदम कर्म शास्त्र परम वा। हो गया जी। चलिए अर्थ। शास्त्रपद, शास्त्रानुवर्तन, इससे क्या लेना है बता दिया। शास्त्रानुवर्तनम नाम मोक्ष प्रयोजक ग्रंथ का परिशीलन, मोक्ष प्राप्त कराने वाले जो ग्रंथ है, ज्ञान देने वाले जो ग्रंथ है, उनका जो परिशीलन, उसको छोड़कर इतर ग्रंथाध्ययनादिकम, उसको कहेंगे शास्त्रानुवर्तन। मतलब वेदांत को छोड़कर, संत वांग्मय को छोड़कर इतर ग्रंथ का बहुत ज्यादा अनुशीलन या उसमें बहुत ज्यादा डूबना नहीं है, वो शास्त्र का अनुवर्तन त्यागना है। हुआ कि नहीं? समझ में आया? एक अर्थ हुआ। क्यों? एक कई का वचन आता है, दृढ़तरम कर्म आशु संत्यज्यता, दृढ़तर जो कर्म है उसको जल्दी से त्याग करो। इस उपदेश के अनुसार शास्त्र पदम कर्म शास्त्र परम, तो शास्त्र पद किधर लगाएंगे? शास्त्र पदम, शास्त्र शास्त्रानुवर्तनम, तो शास्त्र शब्द से क्या लेंगे? कर्म शास्त्र, कर्म शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, मतलब कर्म को बताने वाला जो शास्त्र है उसका त्याग करके, यह अर्थ करेंगे। ये नहीं कि वेदांत और संत वांग्मय का भी त्याग कर दो, ऐसा अर्थ नहीं है। चलिए भाई, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, देहानुवर्तनम त्यक्त्वा, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, इन तीन बात का त्याग करके आगे क्या? स्व अध्यास अपनयम कुरु, जो अपना अपने को अध्यास हुआ है ना, उस अध्यास का क्या करो? त्याग करो। कुरु, कुरु के ऊपर अहंता ममताम च नाश, ये भाव, अहंताम ममताम च नाश। अपना अध्यास का त्याग करो मतलब क्या? अपनयनम कुरु, त्याग करो मतलब क्या? अहंता और ममता का नाश करो, त्याग करो, यह अर्थ हुआ। हो गया बस। अब ये लोकानुवर्तन लोक वासना, ध्यानुवर्तन ध्येय वासना, शास्त्रानुवर्तन शास्त्र वासना क्यों त्याग करने के लिए कहा? तो कैसे वो प्रतिबंधक होते हैं, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय